बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो आज एक बहुत बड़ा अहम मसला है कि रोज़ा किन सूरतों में टूट जाता है। यानी टू ब्रश करने से रोज़ा टूटता है, या सर में तेल लगाने से रोज़ा टूटता है, या सुरमा पहनने से भी रोज़ा टूटता है, या आँखों में कतरे डालने से रोज़ा टूटता है, और कान में कतरे डालने से ये रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। और ये चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं, बहुत सी मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान को इल्म नहीं होता और परेशान रहता है। आज हम आपको इन चीज़ों से आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सर में तेल लगाया जाए तो रोज़ा टूटेगा नहीं। सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा कायम रहता है। और क्योंकि सर में तेल लगाने से रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप सर में तेल लगा सकते हैं, क्या हर सूरत में लगा सकते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि आप टू ब्रश करने से क्या रोज़ा टूट जाएगा, तो यकीनन उसमें यह देखा जाएगा कि अगर आपका खून निकल आता है दांतों से या दाढ़ों से, खून निकल आया तो फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर खून नहीं निकलता तो फिर आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, फिर आप टू ब्रश कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खून निकला है तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आँखों में क्या कतरे डाल सकते हैं, तो आँखों में अगर वो ऐसी दवाई है कि जिसका ज़ायका हल्क में ना जाए, यानी अंदर ना जाए, तो फिर तो आप डाल सकते हैं, वो भी एक मजबूरी की सूरत में। और इसी तरह बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो हमें इल्म नहीं होता, हम कर जाते हैं। तो यकीनन याद रखें, ये ऐसे मसाइल हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। और दूसरा, उल्टी आ जाती है तो फिर क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो रोज़ा इस सूरत में टूटेगा, मिसाल के तौर पर हमने हल्क के अंदर अपनी उंगली मार दी, तो इस सूरत में फिर कै आ जाती है, उल्टी आ जाती है, तो फिर जो रोज़ा टूट जाएगा। वरना अगर ऐसे कै आ जाती है, थोड़ी सी आ जाती है, हल्की सी आ जाती है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटता। अगर मुंह भर के कै आती है, उल्टी आती है, तो फिर जो रोज़ा है वो टूट जाएगा। और दूसरे ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिसे हमें आगाही करनी चाहिए, हमें आगाह होना चाहिए। हम किसी से ऐसे मसाइल पूछते नहीं हैं, हमें कोई बताता नहीं है, और फिर हम ऐसी मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं कि हम हत्ता कि रोज़ा रखना छोड़ देते हैं, रोज़ा नहीं रखते। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो यकीनन याद रखें, आप सर में भी तेल लगा सकते हैं और आप आँखों में सुरमा भी डाल सकते हैं, लेकिन बशर्त यह है कि जो अंदर हल्क के नीचे ना जाए। आप सुरमा लगाएं और ख़ूबसूरत लगाएं और खुशबू लगाएं, यानी खुशबू लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आपके जो वसवसे हैं कि खुशबू लगाने से या सुरमा पहनने से या सर में तेल लगाने से रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो रोज़ा एक ऐसा नहीं है कि आप हर छोटी बात पे कहें कि मेरा रोज़ा टूट गया है, मेरा रोज़ा टूट गया है। देखें, अगर हम कुली करते हैं, पानी की कुली करते हैं, तब भी रोज़ा नहीं टूटता। और हम इसी तरह, क्योंकि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ। उसने अर्ज़ की कि आका, मैंने अपनी बीवी को बोसा दिया है, क्या कि मेरा रोज़ा टूट गया है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये बताओ कि तुम्हारे पास पानी हो और तुम कुली करो, और कुली करने से क्या तुम्हारा रोज़ा टूट जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा कुली करने से। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अगर कुली से फ़र्क नहीं पड़ता तो बोसा लेने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हर्ज नहीं है। यानी अल्लाह के नबी ने ये रास्ता बताया है, अल्लाह के नबी ने हमें शरीयत सिखाई है और दीन बताया है, लेकिन हमें उस पर अमल करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अब जानबूझकर एक बंदा बार बार आंखों में सुरमा डालता रहे, अब उसे तकलीफ़ थोड़ी सी है, वो शाम को भी इस्तेमाल कर सकता है इफ्तारी के बाद, फिर भी आंखों में कतरे डालता रहे, जानबूझ के सिलाई डालता रहे भी, तो फिर तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर मजबूरी है, जान ख़तरे में है या कि एमरजेंसी मजबूरी है, फिर इस सूरत में कतरे भी डाल सकता है, दवाई भी डाल सकता है। लेकिन कोशिश ये करें कि सुबह सहरी टाइम आप इस्तेमाल कर लें, आँखों वाली, कान वाली, या जो भी आपकी दवाई है उस टाइम इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद जो है आप इंतज़ार करें शाम को सहरी के अफ्तारी के बाद, फिर ये आप इस्तेमाल कर लें, ताकि ऐसी दवाई ना हो कि जिसका ज़ायका आपके हल्क के नीचे चला जाए, आपका रोज़ा टूट जाए। और एक रोज़ा कज़ा हुआ तो यकीनन पूरे साल रोज़े रखें, फिर भी वो उतना अजर नहीं मिलता। तो अल्लाह हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रमज़ान का अदब करने की, रमज़ान का एहतराम करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।